नरेंद्र मोदी ने किसानों की आत्महत्या की बहुत लंबी चौड़ी बात, किसानों को के आय को दोगुनी कर देंगे, किसान इतने मर रहे हैं, हर 2 घंटे में एक किसान मर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये जितने जुमले, जितने भी स्लोगन्स लाए गए थे उसमें सत्य भी था। लेकिन किसानों की आत्महत्या भी बढ़ी है, कब नहीं हुई। किसानों की आय दोगुनी होने की जगह किसानों की आय घट गई है और उन पर बोझ और बढ़ गया है। यानी नरेंद्र मोदी अपने किसी भी वादे में जो सामाजिक रूप से लोगों से किया था वो कभी पूरा नहीं कर पाए, नहीं किए, पूरा करने की कोशिश भी नहीं की। इनडायरेक्टली इंटरनल जो वादा उनका अडानी अंबानी से था कि हम आपको दुनिया के चौथे अमीर बना देंगे, दूसरे अमीर बना देंगे, तीसरे अमीर बना देंगे, वो करने में वो सफल रहे। अडानी को भी देख रहा हूं अब एक राजनेता की तरह, अभी आपकी अदालत में बोल रहे थे, आपकी अदालत में रजत शर्मा भी वही सवाल कर रहे थे जो उनके लिए सुटेबल था, जिसका वो जवाब दे सकते थे। अडानी से पूछा गया कि बैंकों में सभी लोग, रजत शर्मा ने पूछा, बैंकों में सभी लोग पैसा जमा करते हैं, लोगों का पैसा आप इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया, वो टाल गए और उन्होंने ये कहा कि जो भी व्यापार हमने सरकार से लिया है वो मेरिट की बेसिस पे लिया है। उन्होंने ये कहा कि जो लोन हमने आज तक लिया है उससे 10 गुना हमारा एसेट्स है। आज मैं इस लाइव से चैलेंज करता हूं अडानी को कि एक स्वतंत्र संस्था द्वारा उनके एसेट्स का वैल्यूएशन करवा लिया जाए और आज जो लोन लिए हैं बैंकों से अडानी, उसका 10वां हिस्सा निकलेगा उनके इस एसेट्स की वैल्यू। अगर वो 10,000 रुपया लिए हैं बैंकों से, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, 10 लाख करोड़ लिए हैं, 10,000 रुपया लिए हैं बैंकों से लोन के रूप में, तो उनकी एसेट्स की वैल्यू 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये चैलेंज मैं करता हूं और इसके लिए किसी भी स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनके संपत्तियों का इवैल्यूएशन करवा लिया जाए। यह बात उन्होंने रजत शर्मा के प्रोग्राम में लाइवली कहा था कि हमारे पास, हमने जो लोन लिया है उससे 10 गुना एसेट्स मेरे पास है। यह मैं चैलेंज करता हूं और इस चैलेंज को काट करके आप अडानी तक पहुंचाइए और बोलिए किसी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन उनके संपत्ति का इवैल्यूएशन कर ले। वो बोलते हैं 10 गुना है, मैं बोलता हूं 10वां हिस्सा है। वो बोलते हैं 10 टाइम्स है उनके संपत्ति की वैल्यू, मैं कहता हूं 10% भी नहीं है उनके संपत्ति की वैल्यू। और क्या मैनिपुलेशन होता है, कैसे मैनिपुलेशन होता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। और अडानी आज चौथे अमीर हैं, दूसरे अमीर हैं, तीसरे जो भी हों दुनिया के। जिस दिन नरेंद्र मोदी गद्दी से हट जाएंगे, हटना तो है, जिस दिन नरेंद्र मोदी गद्दी से हट जाएंगे उस दिन अडानी जेल में होंगे। सारा जो उन्होंने क्रिएट किया है हवा, ये एक क्रिएशन होता है। 10 रुपए के शेयर की वैल्यू 10,000 रुपए दिखा करके और उसके बल पर लोन लिए जाते हैं। जिस दिन मोदी हट जाएंगे, अडानी के शेयर की वैल्यू 10 टाइम्स गिरेगी। उस दिन उनकी वैल्यू क्या होगी और एसेट्स की वैल्यू जब नापा जाएगा, तो मैं कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है
या 10% भी नहीं निकलेगी। और सिर्फ अडानी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जितने भी भगोड़े हैं, जितने भी छोड़कर भागे हैं, उनमें से क्या निकला है? वो अपने एसेट से 10 गुना ज्यादा बैंकों से लोन लेते हैं, मैनिपुलेशन करके, पॉलिटिकल साठगांठ करके, शेयर में गोलमाल करके, शेयर को मैनिपुलेट करके, शेयर का भाव ज्यादा दिखा, वगैरह वगैरह। बहुत से साधन हैं, बहुत से हैं, वो उस पर मैं कभी और आपके सामने रखूंगा, वो बहुत लंबा चौड़ा विषय होता है। लेकिन आज अडानी भी एक राजनीतिज्ञ की तरह लोगों के बीच जाकर, मीडिया में जाकर, प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू नहीं देते, वो इंटरव्यू भी देने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया में भी जा रहे हैं। रजत शर्मा के प्रोग्राम में भी गए, हो सकता है और उनको भी इंटरव्यू दिया हो। अपने को साबित करना चाहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, वो लुटेरे नहीं हैं। लेकिन सच यही है कि वो लुटेरे हैं, मिलकर लूट रहे हैं देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आप मत समझिए कि क्या अडानी का ख्वाब नहीं है। अडानी नहीं सोच रहे होंगे कि चलिए जब हम अपने पैसे से नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता हूं तो मैं ही क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाता। और कल अगर वो सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप जैसे अमेरिका, ट्रंप जैसे लोग इसी तरह से आए हैं। पूंजीवाद की ही देन है, पूंजीपति ही हैं, पूंजी के जरिए ही आए हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जो भी, मैंने कहा कि जितने भी जुमले, जितने भी वादे किए किसानों को लेकर, आपने देखा किसानों के साथ उन्होंने कितना बड़ा दुर्व्यवहार किया। किसान सालों सड़क पर बैठे रहे, उनकी बात नहीं मानी और उनकी बात मानने का ढोंग करके संसद में इनडायरेक्टली किसान बिल को लागू करवाया प्राइवेटाइजेशन के जरिए, जिसको मैं कई बार आपको बता चुका हूं। 700 किसान शहीद हो गए, उन्हें शहीद मानने के लिए तैयार नहीं हुए नरेंद्र मोदी। संसद में उन्हें कम से कम 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि तक नहीं देने दिया, जिस आदमी ने। क्या आपको लगता है किसान ये बात समझते नहीं हैं और किसानों को ये बात समझ में नहीं आई? अब उस छवि को कितना भी लिपापोती कर ले गोदी मीडिया, उसमें कितना भी पाउडर और पैचिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रवीश कुमार ने एक बात कही थी कि सब कुछ आप खरीद लिए, सब कुछ आप खरीदना, राजनीति मत खरीदिए। और राजनीति में आम जनता को चवन्नी समझने की भूल मत कीजिए। एक दिन में देश की आम जनता आपको चवन्नी बनाकर छोड़ देगी।